थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज क्लियर है मेरा प्रदीप सर? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं सबसे पहले चाहूंगा, प्रदीप सर ने आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड किया कि मीटिंग में क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से आपको अटेंड करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें आपको बताएं फुल एनर्जी के साथ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रदीप सर की। एवरीवन, क्या बात है, ग्रेट। चलिए, सो आर यू रेडी? सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज के टॉपिक ऑलरेडी सबको पता है। क्या बात है, मजहर सर ऑलरेडी तैयार है पूरा। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। चलिए एक्साइटमेंट चेक करते हैं एक बार, ठीक है? सभी रेडी हैं? ओके ग्रेट। तो एक बार फिर से देखिएगा, एक्साइटमेंट हमारे प्रदीप जी फ्रंट में फिर से आ गए। ओके, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट राजेंद्र जी। ओके, आर यू एक्साइटेड? चलिए, बहुत स्क्रीन शेयर हो रहे हैं ना सबको? ओके ग्रेट ग्रेट। मजहर सर फिर से आ गए, पूरे मोमेंटो देख लो, भरमाल है पीछे। क्या बात है, पावर ऑफ डीएम फिर, क्या बात है, ग्रेट। ओके पीताम्बर सर, ठीक है, हिना मैडम, ग्रेट। ओके कामनी सीकर मैडम। चलिए सभी रेडी है तो डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और चलते हैं सेशन की ओर, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। और जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक एक बातों को सुनिएगा, समझिए, क्योंकि आज जो भी बातें अपन करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल हमारा जो जर्नी है, किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे, उसको लेकर आज बात करने वाले हैं। सो रेडी, चलते स्क्रीन की ओर और बने रहिए दोस्तों पूरा सेशन तक, नेटवर्क का ध्यान को रखते हुए। चलिए, तो सभी को स्क्रीन शो हो रहा है तो मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए एक बार, एवरीवन। ठीक है, प्रदीप सर क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है प्रदीप सर? ओके, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। तो चलते हैं डायरेक्टली स्लाइड की ओर और बात करते हैं आज की शानदार सेशन, जिसका नाम है स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है? और स्पेशल क्या है वो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। तो अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सेशन में। और जैसे कि मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरा नाम है गोवर्धन साहू, ठीक है? आप सभी को पता होगा। इस बिजनेस की जानकारी आज से 48 महीने पहले मुझे पता चला था। और जिस समय पता चला था उस समय हालत बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है? बहुत ज्यादा खराब था, मतलब कर्जे में चल रहा था 17 लाख रुपया का। और उसके कारण पूरी तरीके से, मतलब बोल सकते हो, जिंदगी जो है ना, इतना प्रॉब्लम में चल रहा था एनी टाइम की समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या चाहिए, ठीक है? आज से 48 महीना पहले शानदार मेरे पास कॉल आया एमडी सर लोग का, ठीक है, हमारे सौरभ सर का, केवल सर, विनोद सर, कि बैठते हैं एक बार करके। बैठे, प्लान देखे, समझे। और आपको बता दूं, उस समय ना बिल्कुल भी ऐसा चीज ही नहीं था जिसको मुझे दिखा सके और मोटिवेट करे। ना किसी का स्टेटमेंट था, इनकम स्टेटमेंट, ना किसी का प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल था, न ही कंपनी का ऑफिस रेडी हुआ था, ठीक है? मात्र एक ही चीज था, वो था भरोसा कि आगे बढ़ेंगे। और रियली बता रहा हूँ, उस समय विश्वास करना, जिस समय कुछ भी ना हो दिखाने के लिए, लेकिन सर लोग का इंटेंशन देखा मैंने कि लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को, उनके इंटेंशन को देखकर मैंने एग्री किया कि चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है? और देखिए दोस्तों, उस समय का जो विश्वास रहा है, जो बिलीव रहा है, ठीक है, आपको मैं बता दूं, आज जिंदगी को बदल कर रख दिया। जैसे कि आप सभी को पता है, आज जो भी सपने एक व्यक्ति देखते हैं ना, वो सारे सपने यहाँ से मैंने पूरा किया। क्लियर है? लेकिन शुरुआत हुआ था 48 महीना पहले। ये तो अभी की जिंदगी है, ठीक है? शुरुआत हुआ था 48 महीना पहले। आपको मैं बता दूं, प्रोफेशन से मैं जॉब किया करता था Quikr.com में। घर घर जाके उस समय हमें सर्वे करना होता था, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पता करना होता था, उसका फॉर्म फिलअप करते थे। और टारगेट रहता था डेली का 100 फॉर्म भरना है, मतलब 100 घर जाना है, 100 घर में जाके फॉर्म भरना है, ठीक है? तो दिन भर गली गली एरिया मिलता था, इस एरिया में जाना है, उस एरिया में जाना है, और रोज का काम थी यही।
लगभग 4 साल मैंने जॉब किया। मेरा आखिरी जॉब था मेरी जिंदगी का, और उस समय समझ आ गया कि अब जिंदगी में जॉब नहीं करना है, क्योंकि 12 से 14 घंटे का जॉब रहता था, 10 से 12 हजार रुपये मिला करते थे, लेकिन सारे चीजें बॉस के हिसाब से जिंदगी को जीते थे, सारे चीजें। ठीक है, मतलब छुट्टी भी लेना है तो बॉस को पूछो, इमरजेंसी आ गया तो बॉस को पूछो, और अपने लिए समय ही नहीं बचता था, क्योंकि सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात को वही 11-12 बज जाता था घर आते था। तो इस तरीके की जिंदगी चल रहा था। समझ में आया कि अपन पिंजरे में कैद हो चुके हैं, अब यहाँ से बाहर निकलना है। और जब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचे, ठीक है, नागपुर में था मैं, नागपुर में जॉब कर रहा था, फिर वापस आया और कुछ बिजनेस स्टार्ट मैंने करना चालू किया, लेकिन सिचुएशन ऐसा आया कि पूरी तरीके से सब फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे कर्जे हो गए, जिंदगी प्रॉब्लम में आ गई। और हमारा जो घर था, इस तरीके का घर था, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ठीक है, देख सकते हो मिट्टी का घर है, ये दिख रहा है सभी को। साइड में पीपल का पेड़ भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं जब लॉकडाउन से पहले का पीक है ये। तो आप लोग को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डीएमपीएल में आया तो मैं भी आप ही लोग की तरह एकदम आम इंसान था, कोई खास नहीं था, मैं भी गाँव से हूँ, छोटा सा घर, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारे। लेकिन जब मुझे मौका मिला ना, तो मैंने मेरे सीनियर सर से बात किया, तीनों एमडी सर से बात किया कि सर करना क्या है, मुझे बताइए, मुझे 1 करोड़ कमाना है 2 साल के अंदर, क्या करना है, आप जैसे बोलेंगे वैसे काम कर लूंगा। सर लोग बोले दिमाग मत लगाओ, जैसे सिस्टम सीनियर बोल रहे हैं जेटिस काम करना चालू करिए करके। ठीक है, और रियली बता रहा हूँ, मैंने एक मिशन में काम किया कि यार पूरा ना गरीबी का नाम ही बदल देंगे, और अभी के लिए पूरा 7 पीढ़ी का। ठीक है, जब मौका मिला, जैसे जैसे सीनियर सिस्टम बताते गए, बिना दिमाग लगाए कंटिन्यू कंटिन्यू जैसे जैसे गाइड किए वैसे काम करते गए, और उसका कारण ये रहा कि मात्र 1 से सवा साल के अंदर सेम जगह में बन गया 35 लाख रुपए का घर, बिना लोन का। एक बार अच्छे से देखिए, बिना लोन का। ठीक है, आज मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा हूँ जो घर भी बनाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं, बिना लोन का पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये पावर है 1 से सवा साल के अंदर। ठीक है, 5 से 6 BH का घर है, तो ये पावर है डीएमपीएल का। कैश में यार 35 लाख का घर बन गया। सोचो, ये घर को देख लो, सेम जगह है, और इस घर को देख लो, जिंदगी बदलती है। ठीक है, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गए हैं सभी लोग, जहाँ पे सबकी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सीनियर सिस्टम बोल रहे वैसे आप आगे बढ़िए, काम करिए, और सिर्फ यही चीजें नहीं, बहुत सारे चीजें बदले हैं। ठीक है, आज 4 साल हुआ नहीं है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। ठीक है, 1 जनवरी को 4 साल मुझे होंगे, और 4 साल में 3 कार। पहला कार 3.5 महीने में, काइगर कार 1.5 साल के अंदर, लगभग 1.25-2 साल के अंदर ऑडी कार, और आप लोग देख रहे हो आज से 3 महीना पहले मैंने BMW कार लिया, जो लोगों का ड्रीम होता है। ठीक है, लोगों का सपना होता है कि हमारे पास भी लग्जरियस कार हो, आज उस जिंदगी को अपन जी पाए। क्लियर है? टूर है, जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार कंपनी में क्या निकलते हैं, ऑफर निकलते हैं, तो मैंने भी यहाँ से लगभग 3 से 4 बार गोवा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ से नैनीताल, मनाली बायर, सारे टूर बायर रहा है फैमिली के साथ, और बहुत ही शानदार लाइफ रहा है। और अभी आप सबको मौका मिला, आगे बात करेंगे, नाम पहचान सम्मान सब चीज मिला यहाँ से। ठीक है, आप लोग देख रहे हो आज एंट्री होता है तो किस लेवल का एंट्री होते हैं। ठीक है, हजारों लोग तालियां, ठीक है, हुडिंग, एक अलग लेवल का लाइफ स्टाइल है। लेकिन फिर से बताऊं, ये आज से, ठीक है, 48 महीने जिंदगी ऐसा था। बात समझ में आ रहे हैं? बात समझ में आ रहे हैं? आज से 4 साल पहले वाली जिंदगी ऐसा था। ये 4 साल का वो सफर रहा है जिसमें हमने सिस्टम को, सीनियर को फॉलो किए, काम किए, और आज जिंदगी बदल गई है। ठीक है, आज पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी है, कपड़े पहनने के तरीका बदल चुके हैं, बात करने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, और यदि ये मेरे लाइफ में अगर फर्क डाला है तो आपके भी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। सो आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग? कैसे करना क्या है, बात करते हैं अपन कि किस तरीके से आप भी इस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जी सकते हो, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तैयार है सभी लोग? चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कारण। देखिए, मेरे पास था सॉलिड कारण, वाई डीएमपीएल। ठीक है, अगर इस बिजनेस में आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मैं आज तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, उसका कारण है सिर्फ कारण। क्या है कारण? बोलते हैं ना, पहले आपके अंदर ना उन चीजों को पाने की ललक होना चाहिए, भूख होना चाहिए, उस चीजों को बदलने की भूख होना चाहिए जो आपको परेशान करके रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग की जिंदगी में अगर बहुत सारी चीजें चल रही, कर्ज चल रहे, घर अच्छे नहीं है, फैमिली में पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं,
अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे और उसके बाद भी अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है, वो कारण नहीं है, तो फिर ना बड़ा गड़बड़ है बॉस। और नहीं है तो आज सही जगह आ गया है। कारण बनाइए, और कारण नहीं बना पाएंगे तो आज कुछ सवाल है, बहुत अच्छे सुनिएगा, मैं सबको देख रहा हूँ, और बहुत अच्छे सुन के समझ के लिखिएगा। अब जो आगे मैं इसके लिए आप लोग डायरी पेन रख सकते हो, ठीक है। आपके कारण को सॉलिड करने के लिए मैं 2 से 4 सवाल पूछने वाला हूँ और इन सवालों का जवाब आपको देना है, ठीक है। क्लियर है? अपने आप को देना है, मुझे नहीं। डायरी में लिख लीजिएगा, लेकिन तैयार है? रेडी एवरीवन? ओके, अगर तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ठीक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर सवाल बोलते हैं ना, आप जिंदगी में जो चाहिए उनको अगर पाना है तो आपके पास जवाब बेहतर नहीं होना चाहिए, आपका सवाल बेहतर होना चाहिए। और सवाल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको झिझोड़ के रख दे, निचोड़ के रख दे, समझ रहे हो? तो चलिए सवाल करते हैं आपसे। तैयार है? पहला सवाल है स्क्रीन में, बहुत अच्छे से इसको फील करिएगा, महसूस करिएगा। आपके पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित है? जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों से सवाल है जो फैमिली को आज गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके खर्चे को, सारे चीजों को एक बार दिल में हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, अगर खुदन खास अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ हो गया, तो क्या आपके नहीं रहने पे आपका बच्चा, आपका वाइफ, आपका परिवार, ठीक है, वित्तीय तौर पे मतलब आर्थिक तौर पे क्या वो सुरक्षित है? क्या उनको कमाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा? क्या उनको पैसे के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा? और इतना कमा चुके हो तो मैं ये बोलूंगा एकदम बिंदास जिंदगी जिए एवरीवन। अगर ये चीज बना चुके हो तो एकदम बिंदास लाइफ को जी सकते हो। लेकिन सवाल अगर ये है कि ऐसा सिचुएशन आ गया और बीवी बच्चे अगर रोड में आ जाए तो फिर आज सीरियस हो जाएगी। आपका कारण को स्पष्ट कर लीजिए। क्लियर है? अपने कारण को स्पष्ट कर लीजिए आज। मैंने ये सवाल अपने आप से किया था, ठीक है, और यही कुछ सवाल है जो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो बात समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है क्या है दूसरा सवाल? अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या वही सब फिर से करना चाहेंगे जो अभी तक कर रहे हैं? चलिए इसके लिए चैट बॉक्स का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड जल्दी आगे बढ़ूंगा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी लोग, एवरीवन? तो पहला सवाल क्लियर हुआ आप लोगों से? मैं सबको देख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा? तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था एवरीवन? पहला सवाल था ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्या था पहला सवाल? अच्छे से देखिए और जवाब दीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा घूम रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था? आपके पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पे सुरक्षित है? हम दिखाइए यस या नो। लल्लू सर, बाकी लोग से भी पूछ रहा हूँ मैं, जितने लोग भी पैनल में हैं, ठीक है एवरीवन? क्या बात समझ में आ रही है सभी को? लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा सर नहीं है? अच्छा, मतलब सुरक्षित है कि नहीं है? ओके, चलिए सब लोग को वीडियो में आ गए हैं तो बढ़िया, आप थंब दिखा सकते हो। ओके, बहुत अच्छे से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसको अगर जवाब मिल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आज सीरियस होने का समय है। और यदि जवाब नहीं मिला होगा ना तो फिर तो गड़बड़ है बॉस, फिर अपन जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है फैमिली के लिए। कैसे को राम जी? चलिए थैंक यू। अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अपन चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।
तैयार है सभी लोग? दूसरा सवाल मैंने क्या किया था? दूसरा सवाल है, अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या वही सब फिर से करना चाहेंगे जो अभी तक कर रहे हैं? एवरीवन, कि कुछ बेहतर करेंगे? ये कुछ सवाल है, ठीक है। तीसरा है, अगर आपके बच्चों को अपना माँ बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या वो आपको चुनते या आप चुनते? देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, एकदम प्रैक्टिकल अपन सोच रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को अपना माँ बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या आपको वो चुनते या आप चुनते? एवरीवन, अगर जवाब हाँ है तो बेस्ट, और नहीं तो आज विचार करने की बात है। मतलब अपने आप को और बेहतर करने की बात है, बहुत बड़ा काम करने की बात है। ये नॉर्मल सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे बड़े होने के बाद ये ना बोल रहे कि आप क्या किए हो जीवन में करके, और उस समय बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज मौका मिला है, इसलिए ना इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग अपने कारण को क्लियर करिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हेलो एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आपको सुकून है कि जितना भी किया है उससे बेहतर और कर ही नहीं सकते थे? अगर ये पता चल जाए कि ये जीवन का आखिरी दिन है तो क्या इस दिन को आप बिंदास जी पाओगे कि यार अपन तो सब कुछ कर लिया लाइफ में, हटाओ। अगर नहीं भी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाला है कि बड़ा टेंशन में आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, क्या है रिप्लाई? एक बार अच्छे से आप लोग बताइए। मैं चैट बॉक्स ऑन करूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बॉस, ठीक है। यहाँ से आपका कारण बहुत स्पष्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पष्ट, ठीक है। ओके, चलिए, तो अपन इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। सवाल क्लियर हो रहे सभी को? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन है, ठीक है। तो लास्ट सवाल क्या है? अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आपको सुकून है कि जितना भी किया है वो इससे बेहतर और कर ही नहीं सकते थे? यस या नो? ओके, क्योंकि देखो बॉस, नए साल फिर से आने वाला है, 2025 एंडिंग में है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 2025 एंडिंग में है, 2026 फिर से इंटर करने वाला है, ठीक है। और आप गौर करिए कि आपने आने वाले इस 2025 में, मतलब 12 महीने में क्या चीजों को आपने अपडेट किया, अपने घर को, अपने आप को, अपने इनकम को, क्या चीजों को। अगर कोई भी चीजों को नहीं किया होना तो आपके पास सॉलिड कारण नहीं है अभी भी, या तो आप मजाक में कर रहे हो डीएमपीएल, ठीक है, लेकिन अब सीरियस हो जाना है, क्लियर है। मतलब जब 2026 की शुरुआत हो तो आपके लाइफ में ना, मतलब अलग लेवल का टर्न लेना चाहिए, इनकम में, पर्सनालिटी में, सारे चीजों में ग्रोथ में होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप सीरियस हो जाएंगे। और सीरियस कब होंगे? जब आप इन चीजों को महसूस कर पाएंगे, जब इसको आप समझ पाओगे कि आपके लाइफ में इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कारण है, कारण हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कारण था भाई, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था, पैसे की तंगी में चल रहा था, कर्ज वाले लोग परेशान कर चुके थे, फैमिली का पूरा तरीके से मतलब अलग प्रॉब्लम था, क्लियर है। तो समझ ही नहीं आ रहा था, सब चीज का जड़ एक चीज समझ में आया कि यार पैसा ही नहीं है। बात समझ में आ रहे? बोलते ना आज की डेट में पैसा उतना जरूरी तो नहीं है बोलते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, पैसे के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है? यस या नो? तो पैसा कमाना जरूरी है, और पैसे कमाने के लिए आपके पास बहुत ही शानदार रास्ता है डीएमके। तो कारण बना लेंगे सभी अपना 10 कारण। अगर बना लेंगे तो थंब दिखाइए और अपने सीनियर को भेजिएगा, ठीक है, कि इस बिजनेस को इस कारण से मैं करने वाला हूँ, और 2026 आपके जिंदगी का
एक ऐसा समय होना चाहिए, मतलब 2000 हिस्ट्री में, इतिहास में लिखे जाना चाहिए कि आपने 2026 में बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया। लेकिन अभी जो 4 दिन बचे वो उसमें भी आप कुछ कमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं। हर बार की तरह जो आपको बताता है, अगर कारण है और उस कारण को पूरा करना चाहते हो, 100% सफलता चाहते हो डीएमपीएल में, तो बात करते हैं करना क्या है। चाहते सभी लोग 100% सफलता चाहते हैं, 100% सफलता। तो वही काम करना है जिस काम को करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, आज एक बात आप लोग समझिएगा, कोई इंसान अगर 4 साल के अंदर ट्रिपल डायमंड बन सकता है, तो यार आप 4 साल में डायमंड क्यों नहीं बन सकते? बात समझ में आ रही है? अगर कोई इंसान 4 साल में ट्रिपल डायमंड बन सकता है, यहां मैं डायमंड की बात ही नहीं कर रहा हूं, 8 महीने में डायमंड, ठीक है, लगभग 16 महीने में डबल डायमंड, और आप देख सकते हो 32 मतलब लगभग 48 महीने में ट्रिपल डायमंड। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर वो 4 साल के अंदर अगर ट्रिपल डायमंड बन सकता है, ठीक है, बात समझ में आया? तो आप 4 साल के अंदर डायमंड तो बन ही सकते हो। यस यार, कितने लोग को लगता है कि डायमंड बन सकते हैं? ऐसे थंब दिखाइए, मैं सबको देख रहा हूँ वीडियो में, जितने लोग भी पैनल में हैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है, आप फिजिकल थंब दिखा सकते हो। ओके ग्रेट। और यदि आप बनना चाहते हो तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो डायमंड लोगों ने किया, और डायमंड लोगों ने इसी काम को सबसे ज्यादा काम किए। आप देखिएगा जितने भी लीडर्स हैं, अभी नहीं, जब वो बिजनेस में आए थे और हालत खराब थे तब भी एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। तो सफलता का पहला रूल क्या है कि हमें खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है, हर परिस्थितियों में खुश रहना है, क्योंकि परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन आप अगर टेंशन में रहेंगे तो हो सकता है उस टेंशन के कारण वो जो चीज है वो नहीं बदल पाएगी। क्लियर है? क्लियर हुआ सभी को? तो हमें हर परिस्थिति में खुश रहना, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि गॉड गिफ्टेड मिला और इसके लिए पैसा नहीं लगता। बात समझ में आया? तो रह लेंगे एक्साइटेड एवरीवन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला चीज है एक्साइटमेंट, आपको खुश रहना पड़ेगा। क्लियर है? और इतना खुश रहिए, इतना खुश रहिए, ऐसा फील करके खुश रहिए कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आप महसूस करिए उन सारे चीजों को जो जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। मैं इसी बात के लिए बहुत खुश था कि यार 24 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, क्या बात है, पूरी चीजें खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, और उस एक्साइटमेंट में इस लेवल का काम हो कि पता ही नहीं चला डायमंड कब बन गया। क्लियर है? तो एक्साइटेड रहने बॉस। और अभी आप लोग के लिए गुड न्यूज, एक्साइटमेंट को और ठीक है और बढ़ाने के लिए। सो आर यू एक्साइटेड? और गुड न्यूज क्या है? आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे, पता है कि नहीं है? ऑफर क्या है? क्या है? ड्रीमर्स क्लब एंड चैंपियन क्लब। मैं रियली बता रहा हूँ, मंच इंतजार कर रहे हैं आपके एक्साइटमेंट को 10x करने के लिए, आपके टीम के साथ उस एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप मंच में जाते हो तो आपका ग्रोथ 10x ग्रोथ होता है बॉस। ठीक है, इसके लिए करना क्या है? 5 पेयर रिपर्चेस, ठीक है, 2799 का, और 15 पेयर रिपर्चेस चैंपियन के लिए। ठीक है, तो कितने लोग अचीवर बनने वाले हैं इसमें ड्रीमर्स क्लब चैंपियन क्लब में? बहुत शानदार मौका है, अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हुए आप मंच में जा सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ मंच में ही नहीं, अगर आपने इसको और बेहतर तरीके से कर ले तो आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, पता है कि नहीं है? वो है वाइजैक, जो हमारे साथ ऑलरेडी टीम वाले लोग जा ही रहे। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ठीक है, जा रहे हैं ना? यस। तो ऑफर ऑलरेडी एक्सटेंड किया था आप लोग के लिए। आप लोग इसमें भीड़ के काम करिए, जितने लोग सीट बुक कराए हैं, ऑफर अचीव हो गए तो अमाउंट रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिरी टाइम तक आपको एड़ी चोटी लगा लेना है। क्लियर है? आगे बात करते दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए दूसरा जो चीज है वो है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग एकदम मस्त है, इसको मैं बोलता हूँ 10 लाख मोबाइल की चार्जिंग बोलता हूँ। जैसे कि हम इस बिजनेस में हैं, हम लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, जिसमें नेगेटिविटी बातें होते हैं, पॉजिटिविटी होते हैं, रिजेक्शन की बातें होते हैं, यस या नो। तो वहां पे ज्यादातर लोगों का ना मोरल डाउन हो जाता है, यस या नो, मोरल डाउन हो जाता है कि यार मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, ये दिमाग में विचार आना चालू होता है। और उसी उसी विचार में क्या होता है, सेम कंडीशन में जो इंसान अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अगर फोन लगा लिए और बात कर लिए कि सर ऐसा ऐसा दिमाग में चल रहे हैं, कैसे करूं, ऐसा ऐसा मार्केट से क्या और रिजेक्शन का रिप्लाई आ रहे हैं, तो उस समय आपके सीनियर आपको इतना बेहतरीन गाइड करेंगे कि आपका एक्साइटमेंट वहीं पे और बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मेरा काम ही नहीं चल रहा तो मैं सीनियर को क्यों लगाऊं, और इस चक्कर में काम और इतना डाउन होते चले जाते हैं कि आदमी फिर बिजनेस से आउट हो जाता है। तो ये टेक्निक है इस बिजनेस का, क्या है, इस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझना है। मैं बोलता हूं अपने सीनियर को दिल खोलकर बताइए जो भी प्रॉब्लम चल रहा है,
ठीक है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या रिजेक्शन आ रहे हैं, कितना प्लान दे रहे हो, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहे, आप कैसे प्लान दिखा रहे हो, हर चीजों को शेयर करिए ताकि वो सीनियर एक एक चीजों को गाइड करे। सीनियर भगवान तो नहीं है कि आप बिना बताए वो आपको गाइड करें। कई पार्टनर ये भी उम्मीद में रहता है कि यार सीनियर सब चीज समझ जाए करके। भैया सीनियर भगवान नहीं है, ठीक है। यस है ना, वो भी अभी की तरह इंसान है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ताकि वो समझ पाए। कई लोग इसी धारणा में आगे नहीं बढ़ पाते। क्लियर है? तो उनसे बात करना है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, क्रॉस लाइन से बात नहीं करने। कई लोग क्रॉस लाइन को बताना चालू करते हैं, सीनियर को ना बताकर वो क्रॉस लाइन को बताते हैं। यार यार मेरा तो बिजनेस ऐसा चल रहा है वैसा। क्रॉस लाइन भी बोलते हैं मेरा भी बिजनेस ऐसा चल रहा है, दोनों दुखी दुखी भाई भाई हो जाते फिर। क्लियर है? तो दुखी दुखी भाई भाई नहीं बनना है। क्रॉस लाइन का नंबर होगा, डिलीट मार दो, ब्लॉक कर दो। मैं तो यही सजेशन करूंगा इस बिजनेस में। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो आज के टाइम में 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे लीडर को मैं जानता हूँ जिनका ये स्टेटमेंट है। बोलते हैं, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्रॉस लाइन के साथ चाय पीना मतलब जहर पी रहे हो बोलते हैं। क्योंकि कोई भी क्रॉस लाइन नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए उनसे दूर रहे, अपने सीनियर से बात करें, अपने टीम से बात करें। क्लियर है? बात समझ में आ गया? थंब दिखाइए। ओके, ठीक है। उसके बाद है टेक्निक। टेक्निक को क्यों बनाया गया? टेक्निक का मतलब क्या होता है? उन कामों को आसान बनाना, उन तरीकों को आसान करना, जिस तरीके को आप बहुत कठिनाइयों के साथ आगे जाते हो उसको आसान बनाने का काम करता है टेक्निक। क्लियर है? यस या नो? बात समझ में आ रहा है सभी को? तो टेक्निक जो है ना, इस बिजनेस में एक इंसान का पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए बनाया गया है, उनको सफलता की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। वो जैसा बनना चाहता है, जैसे लाइफ चाहता है, वहां तक पहुंचाने के लिए इस टेक्निक को बनाया गया। और इस टेक्निक को जो ही इंसान फॉलो करेगा 100% वहां तक पहुंचेगा जहां आज हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है? तो सभी लोग इंप्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे। बता तो रोज रहे, नया तो इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि यार हम अमल नहीं कर रहे, अपन कर नहीं रहे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा आज तक अगर आप पूछेंगे कि स्टेटमेंट एक लाइन में कि गोवर्धन सर आप इतना तेजी से आगे क्यों बढ़े हो, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट रहेगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट, कि मैं इंप्लीमेंट करने में लेट नहीं किया हूं। अगर मेरे सीनियर ने अगर बोला कि सर आज ये काम करना है, तो उस काम को ऑन द टाइम मैंने चालू कर दिया बिना दिमाग लगाए। और यही मेरा सक्सेस का, ठीक है, सक्सेस मंत्र है बोल सकते हो। लिख लीजिए, आज के बाद आपके कोई भी सीनियर या सिस्टम आपको काम दे तो दिमाग मत लगाइए, जहां हो जो कंडीशन में काम चालू कर दीजिए, आगे बढ़ जाओगे। अपन क्या करते हैं, आज जो काम बता रहे उसको 5 दिन बाद कर, कहां से आगे बढ़ेंगे? जैसे नो, कई लोग तो उनको सुन के एक कान से बाहर निकाल देते, कैसे आगे बढ़ेंगे बॉस? तो यही सब चीजें हैं, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं टेक्निक क्या है। यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला चीज क्या है? यूज द प्रोडक्ट। ठीक है? क्या सभी डीएमपीएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? एवरीवन करिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तब आप अपनी जिंदगी को बढ़िया जी पाओगे। लेकिन स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा तो कैसे जी पाओगे? जी पाओगे क्या एवरीवन? नहीं जी पाएंगे आप। क्लियर है? यस या नो? तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, डेली प्रोडक्ट यूज करिए। जैसे कि मैं सीबकथान में काफी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, अभी तक आपने देखा होगा, और काफी भारी मात्रा में प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ। लगभग ये प्रोडक्ट मैंने 50 से 52 बॉटल हो चुके अभी तक, जब से प्रोडक्ट आया मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग भी ना डेली प्रोडक्ट यूज करिए, डेली, और शेयर करिए, लोगों को बताइए। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे तब लोगों को शेयर कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, शेयर द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को यूज करिए और लोगों को शेयर करिए, बताइए इनके बारे में। उसके बाद है ड्रीम, सपने। क्या आपके पास सपने हैं? कितने लोग के पास सपने हैं? थंब दिखाइए फिजिकल। ओके, बहुत अच्छी बात। सपने कहाँ हैं? दिमाग में है? हेलो एवरीवन, सपने कहाँ है पूछ रहा हूँ, आपका सपना कहाँ है? चलिए मैं आप लोगों से सवाल करूं, दिमाग में है कि दिल में है कि कहाँ है आपका सपना? एवरीवन, ठीक है, आपका सपना किधर है मुझे जानना है। रिप्लाई करेंगे फास्ट। आपका सपना कहाँ है? ड्रीम में है, मतलब कहाँ है, मतलब दिमाग में है कि दिल में है कि किडनी में है कि लीवर में है? सॉरी ठीक है, किधर है?
ओके ग्रेट। चलिए, तो सपना देखना है, ठीक है, दिमाग में बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए अगर आपके सपने दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दिमाग में अगर सपने हैं तो बहुत ये बात है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग जो है ना दोस्तों रोज अलग अलग सोचता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज अगर मैं सोचूंगा कार लूंगा करके तो वही दिमाग सोचेगा यार कार की जरूरत क्यों है भाई, पैसा बचा लेते हैं। बात समझ में आ रहा? दिमाग जो होता है ना वो बहुत लगाता है इधर उधर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मैं? यस। तो जो दिमाग से सपने देखेंगे वो पूरा नहीं होने वाला, ठीक है। सोच होना जरूरी है, बट आपके सपने बाई हार्ट होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, उसके में फीलिंग होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आप जिस घर में वो तकलीफ हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि वहां पे वो सुविधाएं नहीं है, तो वो इमोशन जुड़ता है सपनों में कि घर क्यों बनाना। क्लियर है? लेकिन जब वो दिमाग वाला सपने होता है ना, जिसको दूसरे को देख के अपन करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए वैसा, वो गड़बड़ है। तो सपने को आप क्या करिए, पहले पूरे दिल में उतार लीजिए, उसके साथ इमोशन कनेक्ट करिए कि वो सपने आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद उसको फील करिए, क्या सपने उसको महसूस करिए। हेलो एवरीवन, उनको जीना चालू करिए। आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में सफल होना चाहते हैं, टूर में जाना चाहते हो, जैसे विशाखापट्टनम हम टूर में जा रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं शानदार बीच के साइड में भाई साहब रिलैक्स कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, पता है आप लोग को। 5 तारीख को हम लोग 5 जनवरी को यहीं पे रहेंगे, बीच के साइड में मस्ती करते रहेंगे। कैसा रहेगा? कौन कौन जा रहे हैं विशाखापट्टनम? चलिए जो जा रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ हम दिखाइए। सोचो कितना मजे करने वाले हो, ठीक है। फैमिली टूर्स हो गया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया, खूब सारा पैसा हो गया। ये जो सपने हैं ना, इसके ऊपर कारण होना चाहिए, ठीक है, दर्द होना चाहिए बोलते हैं, ठीक है, वही आगे बढ़ाएगा बॉस। ठीक है, तो सपने जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कैसे होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए। जैसे अभी भी विशाखापट्टनम जाने के लिए लोग कंफ्यूजन में, स्पष्ट ही नहीं। कोई लोग जाना चाहते, कई लोग नहीं जाना चाहते, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाओ कि नहीं जाओ, इस चक्कर में आगे नहीं बढ़ रहे। स्पष्ट करिए, जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्लियर है? यस या नो? तो यहाँ पे आपके सपने एकदम क्लियर होना चाहिए, एज फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, जैसे कि आपको मैं आगे बताने वाला हूँ उसको, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त योग्य होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक इस दुनिया में होना चाहिए, और टाइम बाउंडिंग, समय निर्धारित होना चाहिए आपके सपने में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपका जो सपना है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 3 से 6 महीने में एक व्यक्ति का क्या रहता है, अचीवेबल ड्रीम बना सकते हो, स्पष्ट। जैसे कि अभी डीएमपीएल में काम करने है तो क्या चाहिए आपको, टैब चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कि हम प्लान दिखाने जाते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो एक अच्छा सा मोबाइल या टैब होना चाहिए। साथ में आप अच्छे इनकम का टारगेट बना सकते हो। 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति चाहे तो एवरेज वो 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो एक पैसा का टारगेट भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है? रैंक का भी बना सकते हो। और 1 से 2 साल के अंदर आप क्या बना, सॉरी 6 से 1 माह, एक साल के अंदर, जैसे आप फील्ड अभी करते हैं, लोगों से मिलने जाते हो, आपके पास बाइक नहीं है तो आप बाइक का बना सकते हो, 2 व्हीलर का बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 साल के बीच में आप क्या बना सकते हो, कम से कम 1 से 2 साल अगर आप बिजनेस में हो गए तो कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम, शानदार आपके पास जरूरत का कार होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। और उसके बाद 2 से 3 साल के बीच में आप अपने घर, जरूरत का घर बना सकते हो, कार का सपना, और कम से कम 1 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम भी बना सकते हो। सो इस तरीके से आपका जो अचीवेबल ड्रीम होना चाहिए, लेकिन वो टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए। अब घर बनाना है तो अब घर कब बनाने है पता नहीं है, सर पैसा आएगा तो बनाएंगे, तो पैसा 50 साल बाद आएगा तो बनाएंगे। क्लियर है? तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे 1 साल के अंदर घर बनाना है, तो आपके सीनियर 1 साल के हिसाब से प्लानिंग देंगे, काम करेंगे, ठीक है। आपको सीनियर को बताना है कब चाहिए आपको, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। लेकिन आप अगर विथआउट क्लियरकेशन आप करेंगे ना तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। आपको क्लियर रहना पड़ेगा गोल के मामले में। आज ज्यादातर लोग इस पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइज, ठीक है, आप लोग को बता दूं, गोल को लेकर एक सर्वे किया गया था, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पे ये बताया गया था कि वहां पे ना एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि पूरे दुनिया में 93% जो लोग हैं, सॉरी 97% लोगों का कोई गोल नहीं होता। कितने परसेंट लोग का? 97% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका कोई गोल नहीं होता।
लिखित में। क्लियर है? क्लियर है? मतलब वो दिमाग में होता है, बस ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मात्र 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास गोल होता है, स्मार्ट गोल होता है, और वही लोग इस दुनिया में अल्ट्रा अमीर है। अल्ट्रा अमीर मतलब जिनके पास पैसे हैं, संपत्ति है, लाइफ स्टाइल है, ठीक है, सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो आप कौन से कैटेगरी माना चाहेंगे, 97 वाले में कि 3% वाला में? और 3% वाला माना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गोल सेट करना है और उसका घर में विजन बोर्ड लगाना है। मैंने भी विजन बोर्ड लगाया था, सारी चीज पूरा हो गया। इसमें जो देख रहे हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, सारी चीज में लग्जरियस घर बच गया है, बस उसको पूरा करेंगे जो बंगला का है। तो यहाँ से ऑडी कार हो गया, BMW हो गया, ठीक है, अवार्ड मान सम्मान का हो गया, हैप्पी फैमिली, ठीक है, प्लेन का टूर हो गया, नेचर का अलग अलग जगह का टूर करना था वो हो गया है, पैसे का हो गया, समथिंग काफी बड़ा पैसा कमा चुके हैं। अब एक है जो बड़ा सपना है, वो है बेंगलोर, ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का, जो कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरीके से विजन बोर्ड आप लोग को अपने घर में बनाना है और लगाना है। क्लियर है कि नहीं है सभी को? ओके, तो विजन बोर्ड बनाइए, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप सपने को पूरा करना चाहते हो तो सपनों के लिए लिस्ट होना चाहिए आपके पास, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट जितना जल्दी हो सके बनाइए, जितना जल्दी हो सके। मतलब मैं तो बोलूंगा जितने भी हमारे साथ नए साथी होगा, आज के आज बना लीजिए। और किनका बनाना है, मोबाइल उठाना है, और मोबाइल में A to Z लिस्ट होता है, और कहीं जाने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन करेगा नहीं करेगा मत सोचिए, आपको सिर्फ मोबाइल उठाना है और देखना है, A से लेकर Z तक जितने नाम होगा पूरा लिख लेना। क्योंकि मेरे हिसाब से आपके मोबाइल में अनजान व्यक्ति का नाम तो कोई नहीं रखता होगा, यस या नो? वही इंसान का नाम रखता होगा, नंबर को सेव रखता होगा जिसको आप जानते हो और वो आपको जानते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो हम और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितने नंबर से मोबाइल में है ना, लिखिए नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ रहता है वो लिखिए, बस कर लेंगे सभी लोग। और उसके बाद बिना दिमाग लगाए आपको क्या करना है, इन्विटेशन सीखना है। ठीक है, क्या करना है, इन्विटेशन सीखना है। लिस्ट को लेकर एक बात बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी महल का निर्माण करने के लिए क्या कर लगता है, पहले हमें उसके नींव को आधार बनाना पड़ता है, नींव को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, यस या नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वैसे ही ना हमारे बिजनेस में हमारा न्यू लिस्ट है। क्या है, लिस्ट, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है। और जब तक हमारे पास एक सही न्यू नहीं होगा, आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, तो आप एक बड़ा प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? मैं इस बिजनेस में आया तो आपको बता दूं, 500 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया। कितने लोग का? 500 लोग का, जिसमें से 200 लोग को पहले सेलेक्ट किया प्लान दिखाने के लिए। और वो 200 लोग कौन थे? मेरे करीबी थे, जिनको मैं अच्छे से जानता था, ठीक है, और वो मुझे अच्छे से जानता था। और उसमें लगभग लगभग 90% पूरा परिवार के लोग थे, फैमिली वाले थे, जितने फैमिली थे सब लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग को भी क्या करना है, ऐसे लिस्ट बनाइए और पहले लिस्ट में पूरे फैमिली वाले को रखिए। क्योंकि यार सोचिए, इतना शानदार प्रोडक्ट है, फैमिली मजाक बताओगे तो आपके परिवार वाले का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पैसे की दिक्कत है तो उनका पैसे की प्रॉब्लम दूर होगा। तो आपको वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन लाइफ में, किसी को आगे बढ़ाने, फैमिली को देते हैं ना। लेकिन ज्यादातर लोग DMPL में दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं फैमिली को लास्ट में बताएंगे, पहले ऐसे लोगों को बताते हैं। कैसे लोगों को? हेलो, कैसे लोगों को? जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट साइड के या अनजान लोगों को। और जब इधर के लोग आएंगे तो फैमिली को लास्ट में बताएंगे। तो ये दिमाग लगाने वाला काम मत करना, फेल हो जाओगे आप। ठीक है, जितना लिस्ट है तुरंत बनाइए पहचान वाले का, और लिस्ट बनाने के बाद अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, काम क्या करना है, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग मतलब कन्वर्सेशन। हमारा जो बातचीत ही मेन, हमारा बिजनेस में सबसे बड़ा रोल क्या होता है, बातचीत करने का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या बात करना है और क्या बातें नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है, बिजनेस ज्वाइन किया, तुरंत फोन लगाए, मामा जी बोल रहे हैं कैसे हो भांजा जी करके, ठीक है, आप शुरू हो गए। अरे बाप, क्या बताओ, इतना शानदार मेरे पास प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी करके। क्या है बताओ करके। तो DMPL करके एक कंपनी है, उसमें कुछ नहीं करना है, मात्र 2800 का प्रोडक्ट लेकर आना है और 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। वो 2 लोग काम करेंगे और शानदार आपको ना दिन का 3000 रुपए आएंगे। तो आपके मामा जी क्या बोलेंगे? बोलेंगे भांजे मेरा जो बाल है ना इसी में पक रहे, बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं? कहाँ कहाँ फंस गया बोलेंगे। क्लियर है? और ये गलती करते हैं, मैंने भी किया शुरू में। फिर मेरे सीनियर ने बताया कि गोवर्धन सर ऐसा नहीं करना है।
कैसे करना है आगे बताएंगे, ठीक है। तो कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या बात करना है क्या बात नहीं करना है। और दूसरा चीज है बी पॉजिटिव, आपके अंदर पॉजिटिविटी, मुस्कुराहट चेहरा होना चाहिए, ठीक है। प्री प्लानिंग करिए कि वो कौन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, दुकानदार है, क्या करता है, इतना आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लियर द नाइट, इन्विटेशन टूल्स, जूम, ये सारे चीजों को आपको बताना है। इन्विटेशन को 10x बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्लियर द नाइट, पहले तो उनको कंफर्म करिए कि भाई वो शाम को 6-7 के बीच में फ्री है कि नहीं है। आप सारे चीज बता दिए और बोलेंगे शाम को शादी है, शादी में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, या फिर मीटिंग है कहीं, तो फिर आपका इन्विटेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए इवनिंग में 6 से 7 के बीच में 1 घंटा वो फ्री होना चाहिए। इन्विटेशन टूल्स पूछ लीजिए जूम के बारे में, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं जानता तो जूम ऐप डाउनलोड कराइए। कैसे ज्वाइन कराने उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो होता है, जूम मीटिंग कैसे ज्वाइन करने, उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए और उनको देखकर समझने बोलिए, ठीक है। इन्विटेशन 10x बढ़ाइए, इससे फायदा ये मिलेगा, अगर आप 20 को करेंगे और आपका इन्विटेशन बेस्ट है तो 8-10 लोग आ जाएंगे। लेकिन आपने 10 को किए और 1-2 आए, मतलब इन्विटेशन में सुधार है। मैंने अपने इन्विटेशन में इस तरीके से काम किया, मैंने 10 को इनवाइट किया, कोई भी नहीं आया, मतलब मैं समझ गया मेरे इन्विटेशन में गड़बड़ है। फिर 10 को इनवाइट किया, 1-2 आए, मतलब थोड़ा ठीक है। फिर अच्छा करने के लिए 3-4 आया, फिर 5-6 और 10 में 8 आने लगा, तब लगा कि यार बेहतर इन्विटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन्विटेशन में आपको बार बार करके मास्टरी करना पड़ेगा, और उसके लिए कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कब चलाया जाता है, कब चलाया जाता है, जब कोई भी अस्त्र काम नहीं करता, सही बात है कि नहीं, तब लगाया जाता है ब्रह्मास्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है ना, तो फिर सामने वाले व्यक्ति बचना मुश्किल है, फिर उसको ब्रह्म ही भगवान बचा सकता है। वैसे ना, मतलब आप जब ब्रह्मास्त्र लगाएंगे ना, तो इतना सटीक लगाना है कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। क्लियर है, क्लियर। तो कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसा रहेगा फॉर्मूला को अपनाना है। और इसके लिए यूट्यूब चैनल में वीडियो डाला है हमारे सौरभ सर के द्वारा, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो, जिसको मैंने शुरू में इतना देखा क्योंकि मैं भी सीख के काम किया हूँ, ठीक है। तो इसमें बताया गया स्टूडेंट को कैसे इन्वाइट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक हाउसवाइफ को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बताया गया है, जॉब पर्सन को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बताया गया, सेल्फ एम्प्लॉय को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें बताया गया, कब अप्रोच करना है। क्लियर है। तो जितने भी लोग हैं, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो को आज के आज समय निकाल कर देखिए और बार बार देखिए, ताकि आप इन्विटेशन को बेहतर कर पाए। क्लियर है, क्योंकि इन्विटेशन के ऊपर बात करें पूरे 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, इसलिए वीडियो बना दिया गया है। क्लियर है, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको फ्री होकर देखें, समझे और समझ कर उनको इम्प्लीमेंट करें। क्लियर है। इनके बाद आता है दोस्तों, क्या आता है, एसटीपी। 2 तरीके के एसटीपी होते हैं, एक ऑफलाइन में होता है सो द प्लान, और एक ऑनलाइन में होता है जूम में, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे वो क्या था, जूम के लिए था, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इनवाइट करते हो किस में आएंगे, फिर वो जूम में आएंगे, यस या नो। तो जब वो जूम में आएंगे, जूम ऐप में, तो आपका पहला वीडियो ऑन हो जाना चाहिए, आप टाइम में ज्वाइन करिए। कई इनवाइटी ऐसे होता है कि आप ज्वाइन किए, आपकी इनवाइटी आ गया, आप नहीं आए, सर्च किया, वो निकल जाता है। तो आपको लास्ट तक वीडियो ऑन करके मीटिंग में रहना चाहिए। और दूसरा, लर्नर के हिसाब से भी रहना चाहिए, आपको प्लान कैसे देना है इसके हिसाब से आप देखिए, नोट डाउन करिए कहाँ पे क्या बता रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन के लिए बात करते हैं। ऑफलाइन में मैक्सिमम लोग जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऑफलाइन में, ठीक है। तो आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सोबर होना चाहिए, शूज सॉक्स सब फ्रेश होना चाहिए, मतलब जब आप सामने वाले के पास बैठे तो वो कंफर्ट फील करे। क्लियर है, यस या नो। अगर आप ऐसे कपड़े पहने हैं जिससे स्मेल आ रहा है कई दिन से, तो फिर गड़बड़ है बॉस, थोड़ा से अच्छा खासा साफ सुथरा जाना है। क्लियर है। अगर आप बियर्ड रखते सेट करके जाइए, सेविंग करते सेविंग करके जाइए, और जितने भी वुमेन्स है वो भी उटपुटांग ना पहने, एकदम फॉर्मल जो सिंपल लगे, ठीक है। इससे क्या होता है, सामने वाले फर्स्ट इंप्रेशन है, मैं सच बता रहा हूँ, पहला इंप्रेशन में आपका 70% काम हो जाता है। क्लियर है एवरीवन। उसके बाद है फिर वहां पे आपको प्रेजेंटेशन देना है जो भी टॉपिक को लेकर है। क्लियर है। उसके बाद आता है प्लान के बाद फॉलो अप। फॉलो अप कितने लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज, जो इनवाइटी है, जो जूम ऐप में अपने लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, जितने भी हमारे फ्रेशर पार्टनर है या गोल्ड है, तो डायरेक्टली आपको फॉलो अप नहीं करना है। फॉलो अप के लिए आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। थर्ड पार्टी का मतलब है, जैसे कि हर बार प्लान में बताया जाता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद एक फीडबैक कॉल आएंगे, तो वैसे आप अपने गेस्ट को कॉल करना है और आपको सिर्फ बधाई बस देना है, बिल्कुल नहीं पूछना है फोन लगाकर कैसा लगा करके।
वो बोलेगा अच्छा नहीं लगा करके तो हो गया, फिर तो बस कुछ नहीं बोल पाओगे। क्लियर है? तो सिर्फ बधाई देना यार, आपने बहुत शानदार जानकारी लिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार जानकारी ली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और एक फीडबैक कॉल है जो कि आपको बताना है कि मीटिंग लिंक्स टाइम में मिला था कि नहीं मिला था जानकारी में, और क्या क्या चीजें आपको अच्छा लगा नहीं लगा। एक फीडबैक कॉल है, अपने सीनियर को मैं ले रहा हूँ कॉल में, आप बता दीजिएगा। फिर सीनियर को जब कॉल में लेंगे ना तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर का इंट्रो करना है, एडिफिकेशन देना है। ठीक है, यस नो, कैसे देना है, जैसे बताया जाता है नोट फॉर्म में, ये मेरे टॉप मोस्ट सीनियर सर है मिस्टर XYZ करके आप नाम जोड़ देना यहाँ पे, और बताना कि सर यहाँ के रहने वाले हैं, पैसे से इस काम को, मतलब बताइए पैसे से DMPL में आने से पहले इस काम को किया करते थे, गवर्नमेंट जॉब में है, डॉक्टर है, वकील है, हाउसवाइफ है, और साथ में DMPL के काम को इतने महीने से कर रहे हैं, और इतने महीने में सर के मार्गदर्शन में मेरे जैसे हजारों लोग आगे बढ़े। सर का बहुत ही कीमती समय मिला हुआ है। ठीक है, जो भी अब बातें बोलेंगे बताएंगे बहुत अच्छे सुनिएगा। और सर ये मेरे गेस्ट हैं, ठीक है, मिस्टर XYZ, हो गया, इतना ही इंट्रो करना है, फिर सीनियर थर्ड पार्टी लगाना चालू करेंगे, फॉलो। क्लियर है? और फॉलो ये हो गया ऑनलाइन में। ऑफलाइन में भी इंट्रो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो भी एडिफिकेशन देना है। कई लोग को मैं देखता हूँ कि सर लो बताओ बोल देते हैं। ठीक है, मतलब घर में जाएंगे कोई इंट्रो भी नहीं कराते, ताकते रहते हैं। अब क्या करेगा, सीनियर का मजबूरी है, खुद ही बोलते हैं भैया मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और जानकारी देने आए करके। ठीक है, इतना बड़ा बेइज्जती तो और कहीं नहीं होगा। कैसे प्रदीप जी? तो थोड़ा से ना नहीं आता तो सीखना है बॉस, क्योंकि सीनियर ना अपने लिए नहीं गए, वो आपके लिए गए हैं। ठीक है, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन करे, आपका इनकम बने, आपका कारण जो है वो जल्दी खत्म हो। और उसमें भी आप अलाली करेंगे, नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ है ना। तो सीखिए ना, सीनियर तो बता रहे एडिफिकेशन कैसे देना है, जाएंगे तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्लान के दौरान बीच बीच में नहीं बोलना है। मैं कई लोग को देखता हूँ प्लान होता रहता है, 1 to 1 कर रहे हैं, बीच बीच में चालू हो जाता है, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। चुप रहिए और बोलना है, लास्ट टाइम मौका मिलेगा, खूब बोलना। जब फॉलो करेंगे ना सीनियर में, लास्ट टाइम बोलना यार इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, शानदार प्रोडक्ट के इस्तेमाल के इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, एक काम करो आप भी इसका इस्तेमाल करिए और दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ते। ये बात बस बोलना है लास्ट टाइम आपको। ठीक है, लेकिन बीच बीच में ना डिस्टर्ब नहीं करना है सीनियर को, जो लय बना है। क्लियर है? तो ये ऑफलाइन के बारे में था। क्लियर है? और सारे चीज बेहतर हो रहे थे, एक नियम को याद रखना है, वो है रूल ऑफ 80-20। क्या चीज को याद रखना है? रूल ऑफ 80-20। हमारे बिजनेस में एक नियम काम करते हैं, आप कितनों भी मेहनत करो रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपको मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है। यहाँ पे इस नियम को याद रखना है हमेशा। और इस नियम में जो इंसान चलेगा ना वो जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खुश रहेगा, लेकिन वो नियम के अगेंस्ट चलेगा तो हमेशा दुखी रहेंगे। नियम क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बात करने से पहले अपने बिजनेस के बारे में बता दूं। DMPL में आप देखिएगा 100 प्लान जब हम देते हैं, कितना प्लान? 100 प्लान। तो DMPL का रेशियो क्या है? 20 से 30% रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम जेन्युइन है ये। यस, 100 में 20 से 30 आईडी सबको मिल जाता है। लेकिन अब आप इस बात को लेकर उदास नहीं होना है कि मेरे साथ 70 से 80 लोग ज्वाइन नहीं हुए। और यहीं पे होता है गड़बड़ कि मैं तो सर जिनको बताने जाता हूँ मना कर देते, तो करने दो ना यार। आपका जितना ज्यादा ना वाला लिस्ट बढ़ेगा ना उतना हाँ आएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको ना में काम करना है। मुझे भी मेरे सीनियर ने बताया था इस नियम को, इसलिए मैंने लगातार प्लान दिए। 92 लोग मना किए, 92 लोगों तक एक आदमी नहीं आया। सोचो यार, आदमी 10 20 30 में टूट जाता है, अपन तो 92 लोगों तक कंटिन्यू प्लान दिए हैं। लेकिन लास्ट में 8 लोग आए, 7 आईडी से 56 आईडी निकल गया। तो कहने का मतलब नियम शुरू में काम कर सकता है, बीच में काम कर सकते हैं, आखिरी में। लेकिन आपको 100 प्लान जब तक आप नहीं दिए हो, नहीं दिखाए हो, तब तक नेगेटिविटी बातें नहीं करना है। ठीक है, कि बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा है वैसा, इस नियम को याद रखिए। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के नियम। कार जो होता है ना, ऑटोमोबाइल जो कंपनीज है, जैसे कार का शोरूम जो होता है, वहां पे कोई व्यक्ति कार को जब देखने जाता है ना तो एक बार में कोई कार नहीं लेता। आपको मैं बता दूं, कार में 182 लोग, ठीक है, 182 लोग कार शोरूम में जाते हैं, उनके कार को टेस्ट ड्राइव करते हैं, वहां चाय कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक कार बिकता है, 182 में एक कार। अब कार वाले सोचेगा यार 182 में एक कार बिकता है तो साला मैं शोरूम ही बंद कर देता हूँ। चलेगा क्या शोरूम?
तो वो उसके ऊपर काम करता है कि 182 को अपन एक दिन में ही टारगेट करें, मतलब ऐसे मार्केटिंग करे कि कस्टमर अपने शोरूम में ही एक दिन में 182 लोग देखने आ जाए और एक दिन में एक कार बिक जाए या 2 दिन में आ जाए। क्लियर है? तो उसका वो फंडामेंटल्स होता है। वैसे बाइक शोरूम में 32 से 34 लोग जो होते हैं, पूरे उनका प्लान को देखने के बाद, मतलब बाइक को चलाने के बाद, टेस्ट ड्राइव करने के बाद, उसके फीचर्स को समझने के बाद एक बाइक सेल होता है। कितने में? 32 से 34 में। ठीक है? अगर अब ये बाइक दुकान वाला ये सोचे कि यार इतने लोग कहां से आएंगे एक दिन में, मैं बंद ही कर देता हूं, तो फिर तो शोरूम नहीं चल पाएगा ना, जबकि वो तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। यस है नो? और यहाँ तो हमारे 1 रुपया नहीं लगे हैं, हमने तो पैसे दिए, प्रोडक्ट मिल गया, और उसमें भी पेशेंस नहीं है। यस है नो? और यहाँ पे करोड़ रुपए लगाकर लोग पेशेंस कर रहे हैं। तो ज्यादा समझदारी वाला बिजनेस क्या है? नियम को समझना। नियम को समझेंगे तो जल्दी काम करेंगे। अब अपन 100 लोग को प्लान दिखाने में 12 महीने लगा दिए तो फिर तो आप नेगेटिव रहेंगे। 12 महीने में 20 का 30 का टीम बनेगा। तो काम ऐसे करो, स्पीड में करो। मेरा एक ही फॉर्मूला है, काम करो तो ऐसे करो कि पूरा दुनिया वाला देखते रह जाए, या तो फिर चुपचाप घर में चादर ओढ़ के सो जाओ। क्लियर है? ऐसे काम करो। कहने का मतलब 7 दिन सफिशिएंट होता है 100 लोग को प्लान दिखाने के लिए, 7 to 10 डेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर काम करना है यार, जिंदगी यहाँ पे अपन पैसे कमाने नहीं आए ना, 2-4 हजार आज जिंदगी बदल जाए, ऐसे आए क्या? कोई नहीं आया है। यस या नो? मेरे हिसाब से सभी लोग यहाँ पे सपने लेकर आए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या यहाँ पे सभी लोग यही चीज को लेकर आए? यहाँ पे मैक्सिमम लोग सपने लेकर आए। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? और बात सपनों की है तो यार, 1 प्लान 2 प्लान जो आप दिखाएंगे डेली, क्या उससे सपने जल्दी पूरे होंगे? आप लोग से पूछता हूं मैं। बात सपनों तक की है, बात बड़े पैसे कमाने की है, तो यार अपन करते हैं ना, एक दिन में 10-10 प्लान करते, 20-20 प्लान करते, क्या दिक्कत है? जल्दी टीम चाहिए ना? कैसा रहेगा 10-15 दिन में 20-30 का टीम बन जाए, एक ही महीने में 100 का टीम बन जाए। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे ही काम किया, मैंने बिल्कुल भी स्लो मोशन में काम नहीं किया आज तक। मेरा एक ही फंडा चलता है, काम करो तो ऐसे करो कि यार जो काम 5 साल में हो सकता है ना, उस काम को 1 साल में खत्म कर दो। और जिंदगी भर थोड़ी ना करना है काम, बताओ। क्या मैं जिंदगी भर प्लान दिखाने का काम किया हूँगा? नहीं। मैंने सोचा जितना प्लान दिखाएंगे डायमंड बनने तक दिखाते फटाफट, और इसलिए 8 महीने में डायमंड बन गए। अब डायमंड बनने के बाद चाहकर भी प्लान नहीं दिखा सकते अपन, पता है आपको? प्लान भी दिखाने गए तो भी एक गड़बड़ है। टीम वाले बोलेंगे यार डायमंड हो, प्लान दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे तो भी गड़बड़ है। बात समझ में आ रहे? तो एक समय के बाद काम भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब आप डिसाइड करिए कि आप जिंदगी भर प्लान दिखाने का काम करेंगे, या तो फिर कष्ट के काम करिए 6 महीने 1 साल या डायमंड बनने तक, और उसके बाद फिर फ्री हो जाइए। कैसा रहेगा? ठीक है? तो प्लान दिखाने वाला काम, इस बिजनेस में पैसा आता है प्लान दिखाने से। प्लान दिखाओगे, फॉलो होगा, आइडिया आएगा। ठीक है? क्लियर है? एकदम सिंपल सा फंडा है। तो प्लान दिखाने के काम को जितना तेजी से कर सकते हो, ग्रुप प्लान कर सकते हो, 1 to 1 कर सकते हो, या फिर शाम को जूम में ला सकते हो, जितना तेजी से और मल्टीपल कर सकते हो करिए। ठीक है? बाकी दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैंने जो काम किया है वो आज आपको प्रैक्टिकली बताया है, बस आपको भी बी पॉजिटिव के साथ काम करना है। टाइम हो चुका है, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे शाम को। और शाम को भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जितने लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको प्लान देना सीखना है तो कोई भी प्लानर हो, शाम को जब आता है ना, आप इस माइंडसेट से शाम को 6 बजे की जूम मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए डायरी पेन लेकर, ताकि आप प्लान देना सीखे। कैसे शुरुआत कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कैसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, कैसे टेस्टिमोनियल को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे क्लोजिंग कर रहे हैं, इस सारे चीजों को नोट डाउन करेंगे। देखिए, मैंने इस बिजनेस में आए थे, 2022 का डायरी है मेरा। आप पहला पेज से चालू करेंगे ना, बता रहा हूँ पूरे, इसमें 2023 डायमंड बनने तक ये डायरी भर गया था, जिसमें पूरा बेसिक ट्रेनिंग से लेकर मेरे सौरभ सर, विनोद सर, जितने लोग ट्रेनिंग दिए ना, इस पेज को पूरा देखोगे ना, इसमें पूरा ट्रेनिंग। अगर आप बोलेंगे ना 2022 में मार्च महीने में क्या ट्रेनिंग मिला था, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? क्या चीज सिखाए थे, कौन, पूरा ये पेज पूरा फुल आई है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा मेरे पास कम से कम 5 से 6 ऐसा डायरी पैक है, जिसमें प्लान, ट्रेनिंग, सारा चीज डेटा मेंटेन है वो। तो यार जब यही सब काम करके अपन डायमंड बने हैं, ठीक है, तो आप सीखिए, उनको करिए। दिमाग में हर चीज नहीं रहता। अभी मैं जो चीज बताया हूँ, कल पूछूंगा ना तो आप भूल चुके रहेंगे। क्लियर है? तो डायरी रखिए, ताकि आपको कल पूछे भी ना 30 तारीख को कौन ट्रेनिंग दिए थे क्या, तो आपको डायरी खोलो और बता दो ये बात बताया। तो इतना आपको सीरियसली काम करना चाहिए। क्लियर है?
तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। फीडबैक दीजिए अपने ग्रुप में जाकर, और शाम को मुलाकात करेंगे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वाइट करिए, बाकी मेरा ही प्रेजेंटेशन रहेगा। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा हमारे कंपनी के तीनों डायरेक्टर सर को, ठीक है, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बना दिया कि आज घर बैठे ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे और हमें मौका मिल रहा है आप लोग को ट्रेन करने का, बताने का अपने जर्नी को, ठीक है। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा हमारे सभी उन लीडरों को जिन्होंने रोज, ठीक है, आपके लिए अपना प्रैक्टिकल जर्नी को शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और रोज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते करके। तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच आप सभी को जो अपने लाइफ के लिए सीरियस है, और सीरियस हो जाइए, बाकी मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच।